हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का क्या कर रहे हैं जो है यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है लेक्चर 3 जो है हमने क्या किया है, अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आज जो है शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 4 की। तो जिसमें हम क्या कर रहे थे, मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी उसके कुछ पॉइंट्स जो हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर 3 में आपको क्या होगा, मिलेगा। कुछ जो है उसके क्या है, बचे रह गए। आज उसी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और जैसे आपने क्या पढ़ा, मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, वैसे ही आपको क्या पढ़ना है, नॉन मेटल में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करना है, पढ़ना है। और इसके बाद पढ़ते हैं मेटोलाइट्स, फिर इसके बाद एलॉय। हमने आपको इस चैप्टर का पूरा रिव्यू जो है वो दे दिया है कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस तरीके से आप नोट्स को बनाते हुए जब चलेंगे और रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये नहीं कि खाली वीडियो आप क्या कर ले, जो है लेटे लेक्चर को क्या कर ले, देख लें और फिर इसके बाद जो है आप सोचे कि समझ में आ जाएगा। तो समझ में तो आएगा बट आपके माइंड में वो सेव नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपको और अच्छे से समझ में आए और माइंड में आपके सेव रहे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है केमिस्ट्री की बेसिक्स को ये क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके 3 लेक्चर हैं। ठीक है, वो तीनों लेक्चर क्या करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वहां से जब उसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे फिर इस चैप्टर पे आएंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए बोल रहे हैं, और जिसको समझ में आ रहा है लेक्चर कोई बात नहीं। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा होगा पहले बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री आप कंप्लीट करिए। तीनों लेक्चर हमने अपलोड किया, प्ले लिस्ट में जाइएगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट में जो है क्या करिएगा, जा करके वहीं तीनों लेक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो आज जो कंप्लीट करना है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो है हेडिंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, और आज जो आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले उस पर हम बात करेंगे, फिर इसके बाद हेडिंग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आप क्या पढ़ चुके हैं, मेटल्स। ठीक है, होते क्या है, इसके आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो तो हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट ही किया है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ये क्या है, चल रहा है। और केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया था, जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन किसके साथ पढ़ना है, तो सबसे पहले O2, फिर इसके बाद H2, फिर इसके बाद H2O, और इसके बाद किससे पढ़ना है, एसिड से। लेकिन वो एसिड कैसे होने चाहिए, तो वो एसिड होने चाहिए जब H2O को आप इसमें डाल देंगे तो हो जाएगा पतला, यानी कि गाढ़ा से क्या हो जाएगा, पतला। यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको गाढ़ा और पतला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एसिड जो है कंसंट्रेट से क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ज्यादा ही पानी डाल देंगे तो बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। तो हमको जो केमिकल रिएक्शन पढ़ना है मेटल के साथ, वो O2 के साथ पढ़े, H2 के साथ पढ़े, H2O के साथ पढ़े, फिर इसके बाद एसिड के साथ पढ़ेंगे। लेकिन वो एसिड कैसा होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। अब वेरी डाइल्यूट एसिड हो गया, इसके बाद किससे करना है इसका केमिकल रिएक्शन, Cl2 यानी कि क्लोरीन से। ठीक है, तो जिसमें O2 का क्या किया था हमने लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आज क्या करेंगे, इस सारे को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये दोनों तो बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, 10 मिनट में हो जाएंगे। इन दोनों पे क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है, H2O पे और एसिड पे। ठीक है, ये भी थोड़ा अच्छा था। ठीक है, ये भी जब लेक्चर नंबर 3 आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये कई प्रकार की क्या करता था, ये अलग अलग टाइप का केमिकल रिएक्शन क्या कर रहा था, शो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि एक्सेप्शंस को जरूर आप याद रखिएगा। केमिकल रिएक्शन आपको करना है तो एक्सेप्शन जरूर याद रखिएगा और एक सीक्वेंस में पढ़िएगा, माइंड मैप के थ्रू पढ़िएगा। ठीक है, जैसे क्या कर रहे हैं, आपको हम पढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है और उसमें से क्या क्या कंप्लीट हो गया, क्या रह गया। तो आज जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे H2, फिर H2O, फिर एसिड और फिर क्लोरीन। आज ही क्या करेंगे, इस लेक्चर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलते हैं, देर न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद किससे, H2। ठीक है, तो जो हेडिंग है आपकी, हेडिंग आप क्या लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे हेडिंग, केमिकल रिएक्शन
ऑफ मेटल विद H2 या फिर हाइड्रोजन, ठीक है, गैस, ठीक, H2 गैस। तो मेटल में आपको क्या करना है, समझना है कि पहली बात तो सिंपली जो होते हैं, जो नॉर्मली आप देखेंगे कोई भी मेटल्स होगा वो H2 से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेटल प्लस H2 जो गैस होता है ये कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। पहला पॉइंट आपको ये क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, आप दूसरा पॉइंट सुनिए कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेते हैं। अब ये लेस रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव हमने कल बताया था आपको, हमने कल क्या बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज, क्या बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपने क्या देखा था, सबसे पहले यहां पे क्या लिखा था हमने, ट्रिक के साथ हमने बताया था, कल नाका पर मांगने आले जन संत और प्रभु को क्या किए, हैरान किए। हैरान किए तो क्यों किए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो मरकरी था यानी कि Hg को क्या कर दिया उन्होंने, चांदी, चांदी मतलब क्या था, Ag से किस में बदल दिया था, सोने में, यानी कि Au में बदल दिया था, ठीक है। तो ये क्या था, एक ट्रिक हमने दिया था। अब इसमें आप देखिए हाइड्रोजन से ऊपर जितने हैं ये सभी, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने हैं सब क्या है, मोर रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे क्या है, लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं यानी कि पोटेशियम, सोडियम और फिर इसके बाद जो है आएगा यहाँ पे लिथियम, तो ये सब क्या होते हैं, जो है मेटल्स हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो रिएक्शन नहीं शो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट क्या करना है, समझना है कि ऐसे कौन कौन से मेटल हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो H2 के साथ रिएक्शन शो करते हैं या फिर दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको समझना क्या है यहाँ पे कि अगर मान लो यहाँ पे रिएक्शन हुआ भी, ठीक है, तो ये तो हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव ये भी रिएक्शन कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये सब क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर जो ज़्यादा ऊपर वो क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो मेटल अगर क्या है, लेस रिएक्टिव है तो कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, मतलब ये कैसे, लेस रिएक्टिव, ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। यही फर्स्ट नंबर को अच्छे से अगर समझना है कि ये कौन है जो रिएक्शन दिखाएगा, तो यहाँ पे मेटल कैसा होना चाहिए, यहाँ पे यानी कि हम लिख रहे हैं M मतलब मेटल प्लस H2 गैस जो होगा ये क्या होगा, ये तो सॉलिड होगा, तो जो गैस होगा ये क्या बनाएगा, ए मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए हाइड्राइड क्या होता है, इसमें आप समझिए कि होता क्या है कि H प्लस और H माइनस का मैटर है। जब हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है H प्लस होता है तो उसको हाइड्रोजन ही बोलते हैं, बट जब हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है तो क्या उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे हाइड्राइड। इसलिए मेटल का नाम तो लिखेंगे, उसके साथ हाइड्रोजन के लिए हम क्या लगाएंगे, हाइड्राइड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, कि मेटल कैसे हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है। तो M इक्वल टू, हम M के जगह यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ETC, इन सबको क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है, इसका एग्जाम्पल समझिए कि मेटल में हम क्या ले लें, पोटेशियम ले लें, चलिए पोटेशियम, और फिर इसके बाद सॉलिड है, ठीक है, और फिर प्लस H2 क्या होता है यहाँ पे, गैस है, थोड़ा अच्छे से लिख दें इसको, H2 क्या है यहाँ पे, गैस, ठीक है। तो ये बनाएगा क्या, पोटेशियम जब हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे बनाएगा KH, और KH का जो नाम होता है उसको हम क्या बोल देंगे, पोटेशियम हाइड्राइड, क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है। नाम हम लिख नहीं रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे क्या करें, सबको नॉमेनक्लेचर करते चले, बट बोल मैं जरूर दे रहा हूँ कि जब पोटेशियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्राइड। अब इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर से सुनिए आप कि केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद H2, मतलब सिंपली या सामान्यतः क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करते, मतलब रिएक्शन नहीं करते, बट जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, कुछ ऐसे एलिमेंट जो हाई रिएक्टिव है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं,
मेटल हाइड्राइड। अब मेटल हाइड्राइड जो है क्या है, जो मेटल रखेंगे उसी का हाइड्राइड। जैसे हमने पोटेशियम रखा तो पोटेशियम का हाइड्राइड, यहीं पे हम सोडियम रख देंगे, सोडियम क्या होता है सॉलिड, प्लस H2 क्या होता है गैस, और ये क्या होगा यहाँ पे बनेगा आपका जो है NaH बनेगा। कैल्शियम ले लें, कैल्शियम सॉलिड प्लस H2 गैस है, यहाँ पे क्या बनेगा Ca, क्या बनाएंगे यहाँ पे Ca और H2, ठीक है, तो CaH2 बना। अब ये सारे कैसे होंगे, इनके स्टेज क्या होते हैं, तो समझिए कि मेटल्स के जो हाइड्राइड होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ये जरूर आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटल के हाइड्राइड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, सॉलिड होंगे, ये सब क्या होंगे, सॉलिड होंगे, ठीक है। तो आप समझिए, कभी कभी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं आप, लेकिन ये फेज नहीं लिखते हैं। तो फेज लिखना भी क्या होता है, आवश्यक होता है, लेकिन फेज तो लिखिए, साथ में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन में बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये सब जो है आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको हम बताएंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो अगर इसको अच्छे से कंप्लीट करना है तो ये तो देखिए ही, लेकिन इसके बाद जो लेक्चर नंबर चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको भी क्या करेंगे आप जरूर देखेंगे, ठीक है, जो कि इसके बाद ही हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक, चाहे वन शॉट में पढ़ा देंगे या फिर ऐसे ही, ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब क्या समझना है इसके बाद जो है, नेक्स्ट क्या है, हमने बताया पहला ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल के साथ, दूसरा क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, फिर इसके बाद H2O। तो अब चलते हैं कहाँ पे, H2O, यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद H2O। हिंदी में क्या बोलते हैं आप, इसको क्या बोल देंगे यहाँ पे, धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, ठीक, क्या बोल देंगे कि धातुओं की हाइड्रोजन के साथ क्या अभिक्रिया। तो धातु जो होते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो करते हैं। तो बनाते क्या है यहाँ पे, मेटल हाइड्राइड, जो कि क्या होता है, सॉलिड होता है। अब यहाँ पे समझिए मोर रिएक्टिव कौन होते हैं, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आप देख सकते हैं। तो नीचे से ऊपर चलेंगे, जितने ऊपर जाएंगे उतने, जो ऊपर होगा वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा अपने नीचे वाले से, ठीक है। और इसको हमने क्या किया है, अच्छे से ट्रिक के साथ जो है समझाया है लेक्चर नंबर 3 में। तो आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। चलते हैं अब किस पे, कि रिएक्शन ऑफ मेटल या केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद H2O, यानी कि वाटर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट हम क्या करें, यानी कि ये हम बोल सकते हैं हेडिंग नंबर कौन सा है, ये 3 हेडिंग नंबर आपको क्या मिले, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद H2O, यानी कि धातुओं की जल के साथ क्या करनी है, अभिक्रिया। तो जो धातु होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैटर आपका क्या है कि जो जल है, जो क्या है, जल है या फिर जो वाटर है, हो सकता है कि कोल्ड हो, कैसा हो, कोल्ड, हो सकता है कि जो ये वाटर है कैसा हो, कोल्ड, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप उसके स्ट्रीम से क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हो, किससे, स्ट्रीम से, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रीम के बाद या फिर कोल्ड होगा, या तो स्ट्रीम होगा या तो कैसा होगा, वो हॉट होगा। अब मैटर ये समझना है कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कोल्ड से क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, या फिर स्ट्रीम से करते हैं, या फिर हॉट से करते हैं। अब आपके सिलेबस में जो होगा हम उसी पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से, ठीक। तो चलते हैं अब यहाँ पे क्या, कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो कोल्ड वाटर से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जो कि यहाँ पे कौन होंगे, हाई रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। हाई रिएक्टिव एलिमेंट कोल्ड वाटर से क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब यहाँ पे इसका पहले फॉर्मूला समझिए। मान लीजिए हमने क्या रखा है यहाँ पे, मेटल, क्या रखा, मेटल, और मेटल जो होते हैं वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे, प्लस इसके बाद हमने क्या लिया यहाँ पे, H2O, जो कि क्या है, लिक्विड है। अब जो H2O हमने लिया जो कि क्या था, यहाँ पे लिक्विड था, तो समझिए क्या करेगा, इसका मतलब होता है भाप, और इसको क्या बोलते हैं,
ठंडे जल, और इसको भाप बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे कि मेटल जो है वो H2O यानी कि जल से जब अपक्रिया किया, H2O क्या है, वाटर। ठीक है, तो वाटर से क्या किया, जब वाटर लिक्विड फॉर्म में था तो इससे क्या किया जो है अभिक्रिया किया, तो बनाएगा क्या यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बाद, या तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, या फिर क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस और क्या बना सकते हैं यहाँ पे, मेटल हाइड्राइड हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया, और मेटल के बाद इसके बाद क्या हो गया, मेटल हाइड्राइड, और इसके बाद बनाएगा यहाँ पे H2 गैस। क्या बनाएगा, H2 गैस, H2 गैस। साथ में क्या करेगा, ये ऊष्मा भी रिलीज करेगा, यानी कि एनर्जी, हीट। ऊष्मा को हम एनर्जी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, हीट क्या करता है, रिलीज करता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड मेरा, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से क्या करिए, पहले सुनिए, तब आपको क्या होगा, लेक्चर अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप लेक्चर चला के लेटे हुए हैं तब नहीं समझ में आएगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको ध्यान से आप एक एक पॉइंट क्या करिए, सुनिए। ठीक है, तो ऊष्मा क्या कर रहा है, रिलीज होगा। मतलब मेटल को जब पानी में डाल देंगे वाटर में, तो क्या करेगा, वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकता है, और H2 गैस बनाएगा। ऊष्मा, कुछ ऊष्मा क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊष्मा रिलीज करेगा, ऊष्मा का मतलब क्या है, यहाँ पे हीट क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। ठीक है, अब समझिए, इसको हम कुछ ग्रुप में बांट रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ग्रुप में बांट रहे हैं। ग्रुप में बांटने का मतलब क्या है, पहले रिएक्टिविटी सीरीज आप देख लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या बताया था, कल नाका पर मांगने आले जन संत और प्रभु को क्या किया, हैरान किया। क्यों, क्योंकि वो क्या किए जो है, मरकरी यानी कि Hg, बार बार ये रट जाएगा आपको। ठीक है, इतनी बार ये मिल जाएगा यहाँ पे, Hg यानी कि पारा को क्या किया उन्होंने जो है, चांदी से, मतलब Ag से किस में बदल दिया, सोने में, मतलब OU में बदल दिया। अब ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसको इतनी बार लिखूंगा यहाँ पे कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन इतनी बार लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे समझना है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, ये क्या है, हाई रिएक्टिव। क्या है, हाई रिएक्टिव, और ये सब क्या है इधर, लेस रिएक्टिव। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील, अत्यधिक यानी कि ज़्यादा अभिक्रियाशील है ये, और ये क्या है, कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, अब समझिए कि जो पोटेशियम हो गए, सोडियम हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम एलिमेंट, ये सब क्या है, ये सब ज़्यादा अभिक्रियाशील है। लेकिन बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है यहाँ पे, पोटेशियम, सोडियम। ठीक है, तो अब समझिए इनको हम ग्रुप में बांट रहे हैं। ठीक है, तो पहला ग्रुप आपको पढ़ना है यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम, फिर इसके बाद दूसरा ग्रुप आपको क्या पढ़ना है, कैल्शियम, फिर इसके बाद क्या पढ़ना है यहाँ पे जो है आपको मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर इसके बाद Sn। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया, और इसके बाद ये सारे, और ये सारे ग्रुप में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, मेरा कहने का मतलब है, पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है कि जब पोटेशियम लेते हैं या फिर क्या लेंगे यहाँ पे हम सोडियम लेंगे, तब क्या होगा। ठीक है, ये कैसे वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। दूसरा, जब हम कैल्शियम लेते हैं तो ये कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा। तीसरा हम क्या लेंगे, जब मैग्नीशियम, और फिर इसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम, और फिर इसके बाद क्या आया, Zn, फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे Sn, ये कैसे वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद है क्या यहाँ पे Pb, और Pb के बाद क्या है यहाँ पे Hg, और Hg के बाद क्या है Cu, Ag, Au। तो ये सब क्या करते हैं, वाटर के साथ। अब समझिए हमने इनको कितने ग्रुप में बांट दिया है, 4 ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक को समझते हैं। ठीक,
अब समझिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, पोटेशियम और सोडियम, यानी कि ये भी क्या है, एक मेटल ही है। तो मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, H2O के साथ अगर रिएक्शन करें तो H2O कैसा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्या वो H2O जो है कोल्ड होना चाहिए, कि भाप होना चाहिए, कि कोई ऐसा भी है जो H2O के साथ रिएक्शन ही नहीं शो करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों पर क्या करते हैं, हम बात करते हैं, ठीक। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, उसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको आप माइंड में जरूर रखिए क्योंकि बार बार देख रहे हैं आप, ये आपका हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसी से आप क्या कर सकते हैं, इसको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अब समझिए मेरी बात, नेक्स्ट पॉइंट, जब भी ये क्या करेंगे यहाँ पे, अब समझिए कि कोई भी है जो कोल्ड वाटर के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। अगर वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बनाएगा क्या यहाँ पे, OH, यानी कि हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। अगर वो भाप के साथ रिएक्शन करेगा तब बनाएगा क्या, वो ऑक्साइड, यानी कि ये है MOH और ये है क्या, M ऑक्साइड। क्या, M ऑक्साइड, ठीक है। इसको अच्छे से लिख दें, ये क्या बनाएगा यहाँ पे, M हाइड्रोक्साइड। M हाइड्रोक्साइड मतलब ये ठंडे जल से जब हम क्या करेंगे, किसी का रिएक्शन करवाएंगे, जो भी इसमें कर रहा होगा पता चलेगा कौन कौन करेगा, ठीक है, रिएक्शन। तो वो क्या करेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगा। लेकिन जब क्या होगा, स्ट्रीम से केमिकल रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। अब समझिए यहाँ पे, ये किससे रिएक्शन करेंगे, ठंडे जल, कोल्ड वाटर। कैसे, अभी बता रहे हैं, बनाएंगे क्या, सब बताएंगे, ठीक है। ये किससे रिएक्शन करेंगे, ये भी कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, ये किससे रिएक्शन करेंगे, स्ट्रीम से, ठीक है, मतलब भाप से। यहां लिख दें, नीचे रुकिए, ठीक है। किससे करेंगे केमिकल रिएक्शन, भाप से। अब ये क्या करेंगे, नो केमिकल रिएक्शन विद वाटर, मतलब ये केमिकल रिएक्शन से वाटर से क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, बिकॉज इट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट, OR क्या बोल सकते हैं हम, मेटल्स, ठीक है। मतलब समझिए कि ये सब क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे, तो ये ठंडे वाटर से केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, ये भी ठंडे वाटर से केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, मतलब कोल्ड वाटर से। ये क्या करेंगे, स्ट्रीम से केमिकल रिएक्शन, मतलब अगर ठंडे वाटर से इनको केमिकल रिएक्शन होगा तब ये कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है कि अगर ये आएंगे, जो अभी बताया था हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, और ये एक है जो हाइड्रोजन से ऊपर है लेकिन लेस रिएक्टिव में ये भी आएगा, ठीक है। तो इनकी तुलना में या इनके कंपैरिजन में क्या होगा, जो है लेस रिएक्टिव होगा। तो लेस रिएक्टिव जो आएंगे ये क्या करेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, किसी भी वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, नो केमिकल रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब जब नो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होगा, क्यों केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज कह रहा है कि इट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट OR मेटल्स। ये लेस रिएक्टिव क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील धातु होते हैं, इसलिए, ठीक है। तो चलो अब समझिए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब समझना क्या है आपको, यहाँ पे इसको रफ कर दे रहे हैं, इसके बाद चल रहे हैं, एक एक को क्या करते हैं हम क्लियर करते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए, इतने में क्या कर रहे हैं हम, आपको एक एक करके सब समझा रहे हैं, ठीक है। तो H2 और हीट को वहां पे हम लिख दें, H2 और हीट को, जगह मिल जाएगा थोड़ा। प्लस H2 गैस प्लस हीट या ऊष्मा, ठीक है। H2 गैस आ रहा है कैमरे में, नहीं तो कट जाए, ठीक आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपको क्या समझना है यहाँ पे,
पहले हम क्या करते हैं, पोटेशियम और सोडियम लेते हैं। ठीक, तो चलिए, अब तो सारा सब कुछ तो पता ही चल गया आपको। तो पोटेशियम अभी हम एक बार पढ़ाने के बाद एक्सप्लेन करेंगे, परेशान ना होइए। ठीक, कंफ्यूज तो हो ही जाते होंगे, हम समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पोटेशियम ले लिया। पोटेशियम क्या है, सॉलिड है। हमने क्या लिया यहाँ पे, H2O ले लिया। कैसा H2O था यहाँ पे, H2O तो लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन कैसा था यहाँ पे, तो कोल्ड था, कोल्ड वाटर। तो जब कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे, हमने बताया कि जब कोल्ड वाटर से कोई भी रिएक्शन करे क्या बनाएगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड। इसीलिए हमने बताया या तो वो ऑक्साइड बनाएगा या तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, दोनों नहीं। ठीक है, या फिर ऑक्साइड या तो ऑक्साइड प्लस उनके साथ H2 गैस कंफर्म है, प्लस हीट भी क्या होगी वहां पे, रिलीज होगी। अब समझिए यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और, हीट रिलीज होगी तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जो क्या करेगा, हीट को रिलीज कर रहा है। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि ऐसे 5 या फिर 2 एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल बताइए। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हैं, इसको रख सकते हैं कि मेटल जो होता है वो जब H2O से क्या करता है, रिएक्शन करता, सॉरी हाँ, मेटल जब ठंडे जल से क्या करता है, रिएक्शन करेगा, या फिर हाँ ठीक है, ठंडे जल से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या करेगा वो जो है हीट क्या करता है, रिलीज करता है। और इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को क्या बोल देते हैं हम, एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल में आप जो बता रहे हैं वही आप समझ लीजिएगा, बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करिए आप यहाँ पे पॉइंट को समझिए। ठीक है, अब इसको रफ कर दे रहे हैं क्योंकि हमको जगह भी चाहिए यहाँ पे। आप नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब पोटेशियम क्या कर रहा था, H2O के साथ केमिकल रिएक्शन, और H2O कैसा था, कोल्ड था, तो हमने बताया क्या बनाएगा जो है, हाइड्रोक्साइड। अब कभी जब केमिकल रिएक्शन होता है H2O का, तो H जो होता है वो पॉजिटिव बनाता है, और जो OH होता है वो क्या करता है, निगेटिव। अब ये आएगा इनके निगेटिव के साथ, तो क्या करेगा, यहाँ पे बनाएगा KOH। ठीक है, और ये कैसे आपको आएगा, आप जो है केमिकल फार्मूला जो है बताया था, इसलिए कहा ना बेसिक केमिस्ट्री पे जाइए, और बेसिक केमिस्ट्री का तीनों लेक्चर आप अच्छे से कंप्लीट करिए, ये आपका आ जाएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, कि K और OH मिल करके क्या बनाएगा यहाँ पे। ठीक, तो K जो होता है यहाँ पे और OH मिल करके क्या बनाया, KOH। नाम क्या होगा इसका, पोटेशियम, मतलब मेटल पोटेशियम हो गया, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, यानी कि नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब पोटेशियम क्या करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा, तो बनाएगा क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या करेगा, अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो गया, प्लस हाइड्रोजन भी तो है यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी सिंगल नहीं होता है। हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज होगा, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट, यानी कि ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट या ऊष्मा बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, और ऊष्मा। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि जो ऊष्मा रिलीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हीट जो है आ नहीं रहा है कैमरे में, तो कोई इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा नज़दीक लिख रहे हैं। ठीक है, क्या बनाया यहाँ पे, KOH प्लस, इसके बाद क्या बनाएगा यहाँ पे, KOH के बाद H2 गैस, और प्लस फिर इसके बाद क्या बनाएगा, हीट। यहाँ पे हीट क्या होगी, ये रिलीज होगी। अब एक आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, तो वो क्या करता है, हीट जो इतना रिलीज हो रहा है, ये इसको क्या कर देता है, जला देता है। हाइड्रोजन गैस इतना हीट, वहाँ पे इतना ऊष्मा निकलता है कि वो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, जल जाता है। मतलब ये क्या होता है, जो हीट है ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि वेरी हाई इन अमाउंट। ठीक है, मतलब अमाउंट क्या होता है इनका, ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा ये सही दिख नहीं रहा है, अब यहाँ पे क्या है, एक बात समझने वाली है कि जो हीट रिलीज हो रही है वो इतनी रिलीज होती है यहाँ पे
कि ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, जला देती है, मतलब बर्न कर देती है। तो इसलिए होता क्या है कि पोटेशियम या फिर सोडियम को जब हम क्या करते हैं पानी में डालते हैं तो वहाँ से क्या होता है, ये बर्न हो जाता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए सोडियम को हमने पानी में डाला, वो क्या होता है, जल उठता है, ठीक है। तो जब वो क्या होगा, जल उठता है, तो क्यों जल उठता है, रीजन समझिए कि जैसे हम पोटेशियम को क्या कर दिए, वाटर में डाले, पानी में डाले, तो वहाँ पे बना KOH प्लस H2 गैस, प्लस साथ में इतना हीट, इतना ऊष्मा वहाँ पे बनता है कि ये क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, जला देता है, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन गैस है जब वो जलता है यहाँ पे, तो थोड़ा वहाँ पे क्या होता है, ब्लास्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर पूछ रहा है कि आपसे पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन आप नॉलेज के लिए जाने रखिए कि सोडियम या पोटेशियम को पानी में डालने के बाद ब्लास्ट क्यों हो जाता है। तो आप कहेंगे कि जब कोल्ड वाटर में हम क्या करते हैं, पोटेशियम या सोडियम को डालते हैं तो क्या करता है, इतना अमाउंट में हीट रिलीज होता है कि उसके बाद जो उसमें क्या है, H2 गैस जो रिलीज होता है वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। इससे क्या होता है, वो ब्लास्ट होता है, ठीक है। ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल किसका लेंगे हम, सोडियम का, ठीक है। तो सोडियम भी यही करेगा, सोडियम के साथ भी यही होगा, ठीक। क्या होगा सोडियम के साथ, देखिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, सोडियम कैसा था, सॉलिड। जब ये क्या किया, H2O के साथ जो कि लिक्विड था, रिएक्शन किया, और ये भी कैसा था, कोल्ड वाटर। तो ये भी क्या बनाएगा, NaOH। सारा प्रोसेस में भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। H2 गैस प्लस हीट रिलीज होगा, इसमें भी क्या होगा, ये जो है इसको क्या कर देगा, बर्न कर देगा, यानी कि जला देगा, ठीक है। और जिससे क्या होगा, यहाँ पे ब्लास्ट होगा, ठीक, समझ में। अच्छा, इसके बाद का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की का जो पॉइंट है वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए आप। इंपॉर्टेंट कैसे है उसको आप क्या करिए, यहाँ पे समझिए। देखिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम को क्या करते हैं, थर्ड नंबर पे रखें, क्या, कैल्शियम जो कि सॉलिड है। जब इसको क्या करते हैं, H2O में डालते हैं, ये H2O क्या होता है, लिक्विड होता है। यहाँ भी क्या होगा, कोल्ड वाटर। वाटर कैसा होगा, यहाँ पे कोल्ड होगा, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, इसको कोल्ड वाटर में डालते हैं तो ये इनसे कम रिएक्टिव है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है थोड़ा सा। इनसे मतलब लेस रिएक्टिव है, और इनसे क्या होता है, ये जो है थोड़ा सा हम बोल सकते हैं यहाँ पे, हाँ लेस रिएक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है, लेस रिएक्टिव है। अब होगा क्या, यहाँ पे सुनिए, बना एक मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, ये कोल्ड में क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो मेटल कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना, क्या बना, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। अब जब कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना तो साथ में क्या होगा, H2 गैस तो इवॉल्व होगा ही, लो H2 गैस इवॉल्व हुआ, ठीक है। अब जो H2 गैस इवॉल्व हुआ, ठीक, अब साथ में क्या समझना है कि यहाँ पे जो हीट होता है, इवॉल्व तो होगा हीट, बट ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है, कम, ठीक है। अच्छा, इस दोनों में क्या होता है, जो अमाउंट होता है वो हीट का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। नोट में आप क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हीट कम होता है। अब होगा क्या कि हीट जब कम है तो ये क्या होगा, बर्न होगा नहीं, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, वो जलेगा नहीं, मतलब यहाँ पे ब्लास्ट होगा नहीं, ठीक है। बट क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, पानी ऐसे मान लीजिए पानी ले लें, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या कर दें, इसमें एक कैल्शियम का टुकड़ा डाल दें, कैल्शियम का क्या कर दें, ये मान लीजिए कैल्शियम है, इसको जब हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, तो ये मान लीजिए यहाँ आया। अब हीट तो रिलीज नहीं हुआ, लेकिन इतना गैस वहाँ पे रिलीज होता है, गैस रिलीज होता है कि इसको क्या कर देता है, सरफेस पे ला देता है। इसको क्या करेगा, सरफेस पे ला देगा, किसको, पोटेशियम को। मतलब ये है कि जब कैल्शियम को हम क्या करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, डालते हैं, तब वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सॉरी हाँ, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो H2 होता है, ठीक है, क्या चीज़, H2 होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को या फिर कैल्शियम को क्या करता है, ऊपर की तरफ जो है क्या करता है, तैराता है, यानी कि फोर्स लगाता है, जिससे जो कैल्शियम वो कहाँ पे आ जाता है, सरफेस पे तैरने लगता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो हीट है यहाँ पे क्या हो रही है, बहुत कम रिलीज होती है, जिससे हाइड्रोजन गैस जल नहीं पाता है, और हाइड्रोजन जो है इसको क्या करता है, तैराता है, ठीक है, कि जाओ ऊपर निकल लो मुन्ना अब तुम, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या समझना है, नेक्स्ट पॉइंट में कि MgAl और Zn, ठीक है, या फिर Sn।
अब समझिए कि ये सब क्या करते हैं जो है ऑक्साइड बना देंगे, क्या करेंगे ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक। और ये किससे रिएक्शन करते हैं, स्ट्रीम से। तो एक दो एग्जांपल इसके भी हम दे दे रहे हैं यहाँ पे फटाक से, आप समझ लीजिए, बाकी सबके साथ वही होगा जो एक के साथ होगा, ठीक है। इसमें से कोई भी आप ले लीजिए, जैसे कि हम एक Al का दे रहे हैं मतलब एल्यूमिनियम का, और दूसरा क्या था, जैसे एल्यूमिनियम आपके घर में हो सकता है खिड़की वगैरह लगी हो विंडो, तो वहाँ पे एल्यूमिनियम की खिड़की या फिर विंडो लगे या दरवाजे ही एल्यूमिनियम के लिए बाथरूम वगैरह में, तो एल्यूमिनियम के ही दरवाजे यानी कि जो डोर होते हैं यूज होते हैं, ठीक है। तो आप जब उस पर पानी डालते हैं कोल्ड वाटर तो रिएक्शन नहीं करता, क्यों? क्योंकि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, ये तो स्ट्रीम भाप के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम लेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमने क्या लिया, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम कैसा था, सॉलिड, प्लस इसके साथ हमने क्या लिया, H2O, लिखते तो H2O है, लेकिन यहाँ पे जो H2O है वो कैसा है, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में बोल सकते हैं, यानी कि क्या है वो स्ट्रीम है, या फिर क्या बोलेंगे वो क्या है, भाप, ठीक है। अब वो भाप से क्या करा, केमिकल रिएक्शन कराया, तो देखो भाप से केमिकल रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। तो यानी कि कभी आप गलती मत करना कि जब Al है इसको H2O से मिला है तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, यानी कि क्या बन जाएगा, Al2O3, ठीक है। Al2O3 प्लस इसके साथ क्या बनेगा, देखिए जब ये ऑक्सीजन निकल जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन से तो क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, H2 गैस बनेगा, ठीक है। अब समझिए कि इसको अगर हमको बैलेंस करना है, ठीक, तो बैलेंस करना है तो एल्यूमिनियम इधर एक है, इधर एल्यूमिनियम कितना है, 2 लगा दो फटाक से, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन अभी रुक जाइए, ऑक्सीजन कितना है, 3 है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करिए 3 लगा दीजिए, हाइड्रोजन बढ़ गया, कितना हो गया, 3 दूना 6 यानी कि 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 3 जा 6, ये क्या हो गया आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ भी आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कर दीजिए, तो हो गया, और ये 2, ठीक, ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। इसमें देखिए ये पहले से ही क्या है, बैलेंस है, और ये भी क्या है, बैलेंस है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, केमिकल रिएक्शन को आप समझ सकते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद H2O, ठीक है। बहुत ही अच्छा, आप फिर से अगर नहीं समझ में आएगा फिर से समझिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, ठीक। अब समझिए, वैसे हमने कोशिश तो किया आपको अच्छे से अच्छा समझाने का, ठीक है। तो आपको भी अच्छे से अच्छा समझ में कब आएगा, जब आपका बेसिक क्लियर होगा। हो सकता है आपका बेसिक क्लियर ना हो, आप आए देखें वीडियो नहीं समझ में, तो नहीं समझ में आया तो उसको कोशिश करिए कि आपको आएगा कैसे, जब आप सीक्वेंस से चलेंगे, पहले बेसिक क्लियर करिए, फिर इस चैप्टर का जो हमने लेक्चर नंबर 1 2 3 बनाया है उसको आप क्लियर करिए, तब आइए आप लेक्चर नंबर किस पे, 4 पे, ठीक है। तब ये अच्छे से समझ में आपको क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। वैसे चलिए ठीक, कोई नहीं। अब समझिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये क्या करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन देते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बोला था हमने जो है यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बस आपको चार्ज पता होना चाहिए। मान लीजिए हम Zn या Mg, जो Zn के साथ होगा वैसे ही सेम टू सेम Mg के साथ, क्योंकि दोनों का जो यहाँ पे चार्ज होता है वो सेम होता है, ठीक है, वैलेंसी जो सेम होती है। हम ले रहे हैं Zn, जिंक, तो Zn ले लिया। Zn क्या होता है, सॉलिड होता है, प्लस हमने क्या किया, इसको H2O गैस, यानी कि क्या किया, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रीम के साथ भाप, ठीक है। स्ट्रीम की स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ऐसा हो सकता है कि कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रीम यानी कि Zn H2O से क्या किया, रिएक्शन किया, तो बनाया क्या, यहाँ पे जिंक का हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, स्ट्रीम के साथ क्या बनाएगा, जिंक का ऑक्साइड ZnO। अच्छा, ऐसा क्यों हम लिख देते हैं, हमको पता है कैसे। अच्छा देखिए यहाँ पे -2 + 3 चार्ज शो करते हैं, ये वैलेंसी आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, इसीलिए कहा कि आप जाइए फटाक से जाइए, पहले ही अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले आप क्या करिए, बेसिक को क्लियर कीजिए। तो इसका ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, इस पे +3, तो जब ये केमिकल फार्मूला बनता है तो ये 2 यहाँ चला आता है, ये 3 यहाँ, इसलिए क्या बन गया, Al2O3 बन गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, इसके पास +2 होता है, इसके पास -2, ये वाला 2 यहाँ पे गया, ये वाला 2 यहाँ पे गया, तो 2 2 कैंसिल हो गया, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे 1 1 रह गया, ठीक है। तो ये मैटर होता है, मिट जा, मिट गया। चलो अब समझो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है आपको, कि ZnO तो बन गया, प्लस साथ में क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगा। अब जो H2 गैस होता है यहाँ पे समझना है, अच्छा ये सॉलिड, हाँ ठीक लिखा है, जो H2 गैस होता है वो देखिए बैलेंस है कि नहीं है, सब तो बैलेंस है, ये टोटल बैलेंस है, ठीक है। अब समझिए नेक्स्ट पॉइंट, बस आज के लिए क्या था जो ये, इसमें बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको क्या करना है, वीडियो लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसको आराम से जो है पहले नोट्स बना के पढ़ेंगे, ठीक। तो अब देखिए जो है यहाँ पे ये जो है थोड़ा लेक्चर में आया था, यहाँ पे जो लिखा है ना, ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हीट, ठीक है।
प्लस में जो यहाँ पे था क्या था, हीट, तो वहाँ पे दिख नहीं रहा था। हीट क्या होता है, बहुत ही यहाँ पे कम होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको समझेंगे। अब चलिए इसको क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, फिर इसके बाद चल रहे हैं। देखिए वाटर तो हो गया, वाटर के बाद एसिड समझाते हैं और एसिड के बाद क्या समझाएंगे, क्लोरीन, ठीक है। और जल्दी से, एसिड बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत फास्ट उसको क्या करेंगे हम समझाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद चलते हैं किस पे, क्लोरीन पे, ठीक। चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, विद वेरी डाइल्यूट क्या, एसिड, ठीक है, वेरी डाइल्यूट एसिड। वेरी डाइल्यूट एसिड, ठीक है। धातुओं की बहुत तनु अम्ल, बहुत तनु अम्ल, ठीक है। तो धातुओं की जो बहुत तनु अम्ल जो है, इससे केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, जल्दी से। बहुत तनु अम्ल का मतलब हमने क्या बताया था कि एसिड ले लो, एसिड में वाटर मिला दो, जल मिला दो, क्या होगा, धीरे धीरे वो बहुत तनु हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी इस पे क्या करते हैं, हम बात करते हैं। इसको कितने ग्रुप में आपको बांटा था, हमने बताया था। सबसे पहला आपको जो पढ़ना है, फर्स्ट यहाँ पे वो पढ़ना है HCl के साथ, दूसरा H2SO4 के साथ, तीसरा पढ़ना है HNO3 के साथ। तो पहला हम क्या करते हैं, HCl के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल, ठीक, किसका पढ़ना है आपको, केमिकल रिएक्शन मेटल का, किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो पहले मेटल लिखो, यानी कि मेटल जब भी क्या करता है, एसिड के साथ क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा वो, एक चीज़ नोट कर लीजिए कि मेटल जब एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, मेटल सॉल्ट, क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस, ठीक है। ये फिक्स है, हमेशा याद रखिए। मेटल और एसिड अगर मिला तो वहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, यहाँ पे H2 गैस। हो सकता है सॉल्ट किसी को ना पता हो, कोई बात नहीं, ठीक है। एसिड और बेस के अलावा जो मिलेगा, एसिड बेस से जो बनता है वहाँ पे क्या होगा, वो सॉल्ट होता है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे कि मेटल हमने क्या लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने ले लिया Na, ठीक है, और प्लस क्या किया हमने, एसिड से मिलाया HCl, तो बनाएगा क्या, Na, ठीक है। ये प्लस था, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो Na आपने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज में, इससे ज़्यादा क्या था, रिएक्टिव था। तो इससे ज़्यादा रिएक्टिव क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस कर देगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Na, और ये इसके साथ क्या मिल गया, Cl प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो 1 1, यहाँ पे कोई वैलेंसी है ही नहीं, 1 1 वैलेंसी है तो बराबर है, ठीक है, कुछ नहीं लगाना, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्लस H2 गैस, ठीक। अब यहाँ पे जो H2 गैस है वो जो रिलीज हुआ है, जो निकला है H2 गैस, ठीक है, वो कब निकला है, देखिए जब मेटल को एसिड से मिला है तो बना है मेटल सॉल्ट, और ये क्या हुआ जो है H2 गैस, ठीक है। अब ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अब हम एक एक को क्या करते हैं, पहले HCl का बताएंगे, फिर इसके बाद H2SO4 का, फिर HNO3 का, थोड़ा फास्ट बताएंगे, जल्दी से आप क्या करेंगे इसको देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या कर रहे हैं हम, जो है एसिड कौन सा ले रहे हैं, एसिड की जगह हम क्या रखेंगे, मेटल, तो ठीक है, मेटल की जगह क्या रखेंगे, मेटल, प्लस एसिड में हम क्या रखेंगे, HCl, तो बनाएगा क्या, ये मेटल का क्या बनाएगा, क्लोराइड, क्या बनाएगा, मेटल क्लोराइड। क्लोराइड देखिए फिक्स है कि HCl के साथ जब मिलाएंगे मेटल क्या होगा, क्लोरीन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड, ठीक है, प्लस H2 गैस, क्या बनेगा, मेटल क्लोराइड प्लस क्या बनाएगा फिर इसके बाद H2 गैस, ठीक। अब जो यहाँ पे मेटल का क्लोराइड मिल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझिएगा कि जो क्लोराइड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। इतना भी बता दे रहे हैं, इसको अभी लास्ट में क्लोरीन का पढ़ना है तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लोराइड क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड होता है, एक गैस है ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो है सॉलिड, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है यहाँ पे कि जब मेटल को HCl के साथ मिला है, अब मेटल कौन कौन सा ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मेटल की जगह आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पे Na लिख सकते हैं, जो हमने बताया था ना ये अभी रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, कि कल नाका पर
मांगने आले जन, इन सब को ले सकते हैं आप, ठीक है। मांगने आले जन क्या करते हैं, संत और प्रभु को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इतना आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। ये सारे मेटल क्या करेंगे, जो हाई रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ऊपर जो थे वो क्या करेंगे, HCl के साथ केमिकल रिएक्शन करके मेटल का क्लोराइड प्लस ये। अब फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके हम क्या कर दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए इसमें से कोई भी ले लीजिए आप, हम एक एल्यूमिनियम ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, ठीक है। चलिए सोडियम और फिर इसके बाद क्या ले रहे हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है। अब सोडियम जो था ये क्या करेगा, सॉलिड था, ये भी क्या था, सॉलिड था, प्लस आया किसके साथ, HCl के साथ। और HCl जो था वो वेरी क्या था, डाइल्यूट। अब डाइल्यूट मतलब किसी भी चीज़ में अगर पानी मिला हुआ होगा, एसिड जो होगा अगर पानी मिला हुआ होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्वस, जलीय, क्या बोलेंगे, जलीय। लिक्विड कब लगाते हैं, लिक्विड गैस तो पता ही है, गैस कब लगाते हैं, सॉलिड भी पता है। लिक्विड कब लगाएंगे, केवल जल के लिए, वाटर के लिए, प्योर, ठीक है। लेकिन जब किसी भी चीज़ में जल मिला देंगे, अब HCl में जल मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि डाइल्यूट बनाने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्वस। हमने क्या लिख दिया, एक्वस लिख दिया, ठीक है। अब जब एक्वस हमने लिखा तो यहाँ पे जो Na सोडियम था, HCl कैसा लिखेंगे, ये कैसा था, एक्वस था। और एक्वस मिलने के बाद क्या बन गया, मेटल का क्लोराइड। कौन सा मेटल, सोडियम, तो यहाँ पे बना सोडियम का क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या बनेगा यहाँ पे, H2 गैस रिलीज होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, Al का क्या होगा यहाँ पे, प्लस HCl, ये कैसा था, एक्वस था, तो बनेगा AlCl3 प्लस H2 गैस, और यहाँ पे क्या होगा, ये रिलीज होगा। अब बैलेंस अगर करना है तो क्या कर सकते हैं आप, बैलेंस भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे 3 क्लोरीन के साथ है, ठीक है, तो क्लोरीन 3 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कर लेंगे। हाइड्रोजन क्या हो गया, बढ़ गया, हाइड्रोजन कितना इंक्रीज कर गया, यहाँ पे 3 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या है, 2, यानी कि इसको हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2 कर देना चाहिए। और यहाँ पे भी क्या करना, 2, और इसको क्या होना है, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 जा 6, और ये कितना हो गया, 6, तो ये क्या हो गया, 3। देखिए क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी आप कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो हमको बहुत ज़्यादा आगे नहीं चल रहा है। अब समझिए, ये तो केमिकल रिएक्शन जो है करेंगे, तो कौन केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, जो लेस रिएक्टिव होंगे, यानी कि कौन कौन, जैसे आप हाइड्रोजन के नीचे क्या था, Cu था, Hg, Ag, Au, ये क्या है, लेस रिएक्टिव। तो क्या करेंगे, ये नो रिएक्शन, आप इसको समझिए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, लेस रिएक्टिव की वजह से जो है रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यही सब है जो क्या कर सकते हैं, HCl के साथ केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए हमने क्या बताया था, मेटल प्लस एसिड, वो भी कैसा, एक्वस। ये क्या कर रहा था यहाँ पे, मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज कर रहा था, ठीक है। ये तो इसका समझिए फॉर्मूला था। अब HCl का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किसकी तरफ, H2SO4 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब हम HCl के साथ केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे तो जो लेस रिएक्टिव थे वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं शो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब हम क्या करेंगे, मेटल, ठीक है, मेटल की जगह हम क्या लिए, यहाँ पे मेटल लेंगे, ठीक है। तो मेटल की जगह मेटल लेंगे, कौन सा अभी मैं बता रहा हूँ। और एसिड की जगह क्या लेंगे, अगर हम H2SO4 लेंगे, क्या लेंगे, अच्छा मेटल कैसा था, मेटल तो सॉलिड था, बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है, समझिए आप। तो H2SO4 ये भी कैसा है, इसमें पानी मिलाया गया होगा, यानी कि एक्वस होगा। तो बनाएगा क्या, मेटल जो है जब H2SO4 के साथ मिलेगा तो बनाएगा मेटल का सल्फेट। क्यों, हाइड्रोजन निकल जाएगा, मेटल सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, मेटल सल्फेट। क्या बन गया, मेटल का सल्फेट। अब जो मेटल का सल्फेट है प्लस इसके साथ क्या होगा, ये तो पता ही है कि साल्ट के बाद H2 गैस रिलीज होगा, इसमें लोचा नहीं है, ये तो होगा ही होगा, जो होना है वो तो होगा ही, फिक्स है, ठीक है। चलो कालो यार।
अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था हमने, सॉलिड लिख दें, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट ये तो क्या था इसका जो है फार्मूला, ये तो पूरे का फार्मूला था, ये किसके लिए था, H2SO4 के लिए। कभी भी H2SO4 किसी मेटल से मिलेगा तो बनाएगा सल्फेट। लेकिन यहाँ पे जो मेटल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा ले सकते हैं हाई रिएक्टिव में, आप समझिए कि अभी जो बताया था रिएक्टिविटी सीरीज में, आप उसी से क्या कर सकते हैं, इसको जो है पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा जो है इसके साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन जो है यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पहले एग्जाम्पल दे दें आपको, अच्छा नहीं एग्जाम्पल नहीं, पहले पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए जो मेटल है और ये सॉलिड है और ये H2SO4 के साथ क्या कर रहा है, एक्वस था जो कि पानी में मिलाया गया था, इसके साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। कब, जब ये मेटल क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, तो क्योंकि अभी जब लेस रिएक्टिव क्या था यहाँ पे आप समझिए, केमिकल रिएक्शन हमने लिया था, ठीक है, इसके में किसमें, HCl में हमने लेस रिएक्टिव एलिमेंट लिया था, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। लेकिन क्या H2SO4 में लेस रिएक्टिव लेने पे केमिकल रिएक्शन होगा, तो आंसर है क्या, हाँ, ठीक है। बट बनाएगा क्या, तो बनाएगा क्या, जब आप देखेंगे वीडियो में बने रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल का सल्फेट तो बनेगा ही बनेगा, मेटल सल्फेट तो बनेगा, फिक्स है, ठीक है, मेटल का सल्फेट बनेगा। अच्छा, साथ में एक सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, देखिए SO2 बनेगा, और SO2 के साथ क्या होगा, यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये SO2 कब बनाना है आप समझिए, SO2 कब बनेगा, जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा, मतलब कब, जब हाइड्रोजन से नीचे हम, अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो तो आपको पता ही है, क्या बताया था हमने, कल नाका पर मांगने आले जन क्या किए, नो सॉरी, संत और प्रभु को क्या किए, हैरान। तो ये सभी क्या हैं, हाई रिएक्टिव, लेकिन इसके नीचे Cu और फिर इसके बाद जो है आ जाएगा मरकरी यानी कि Hg और Ag और फिर इसके बाद Au, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में समझना, अगर लेस रिएक्टिव आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे लेस रिएक्टिव के बाद क्या होगा, आपको बना देना है क्या, SO2 और H2 गैस और इसी एलिमेंट का सल्फेट, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम इसमें से एग्जाम्पल ले लें, कौन सा, मेटल की जगह M बराबर यहाँ पे क्या ले लें, मेटल की जगह तो ले K भी ले सकते हैं, Mg भी ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं और फिर इसके बाद कैल्शियम ले सकते हैं, इन सबको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे M इज इक्वल टू क्या करेंगे, रखेंगे Cu और फिर इसके बाद Hg और Ag Au, ठीक है, इस सब को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है। ये सब जब केमिकल रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, मेटल सल्फेट के साथ SO2 बनाएंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, मेटल सल्फेट बनेगा, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अरे इसी पॉइंट पे, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट बार कहाँ पे। तो अब समझिए यहाँ पे क्या समझना है, हाँ, कोई भी इनमें से ले लें केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल के स्वरूप में, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। अब कैल्शियम ले लिया हमने, मान लीजिए कैल्शियम, ठीक है, जो कि क्या था, सॉलिड था, तो प्लस हम किसके साथ करेंगे, H2SO4 के साथ, तो हमने किया H2SO4 के साथ। अब जब H2SO4 के साथ जो कि एक्वस था, हमने क्या किया, प्लस किया, तो बनाएगा क्या, कैल्शियम का सल्फेट यानी कि CaSO4, ठीक है, हाइड्रोजन हट गया तो ये SO4 के साथ लग गया, क्यों, क्योंकि कैल्शियम, देखो ये कैल्शियम जो है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा वहाँ से और खुद जाके बैठ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये जो है H2 गैस, ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है यहाँ पे H2 गैस, ठीक, समझ में आया पॉइंट कि नहीं आया। अब देखिए ये तो पहला इसका था एग्जाम्पल, सेकंड यानी कि सेकंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकंड एग्जाम्पल कोई भी लीजिए, ठीक है, Na ले लीजिए, मान लीजिए Na सॉलिड था प्लस H2SO4 था, एक्वस था, ये क्या हुआ, मिला इसके साथ, और इसके साथ मिलने के बाद क्या किया इसने किया ये कि Na2SO4 सोडियम का सल्फेट बनाया प्लस H2 गैस रिलीज कर दिया, देखो बहुत डेंजर काम किया, ठीक है। कोई भी मतलब अब ऐसे रख सकते हैं आप, इतना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे दे दे रहे हैं, ठीक।
अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे समझाते रहे, ठीक है। तो आपको समझना है कि मेटल जब होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। हाई रिएक्टिव का तो समझ में आ गया होगा, हाई रिएक्टिव क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। बट जो लेस रिएक्टिव होगा वो कौन कौन सा होगा, कॉपर, Hg, Ag, Au, ये क्या करेगा, H2SO4 के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, दो मैटर करता है, ठीक है। और दूसरा क्या रिलीज करेगा, तो यहाँ पे जो है पहली बात तो एक्वस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कंसंट्रेट होना चाहिए था, ठीक है। डाइल्यूट नहीं, क्या होगा ये, कंसंट्रेट, क्योंकि डाइल्यूट के साथ नहीं करेगा, ठीक है, कंसंट्रेट होना चाहिए। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सांद्र, मतलब गाढ़ा। H2SO4 कैसा होना चाहिए यहाँ पे, गाढ़ा होना चाहिए, ठीक। कंसंट्रेट H2SO4 होना चाहिए, ठीक। अब जब कंसंट्रेट H2SO4 होगा तो क्या करेगा ये, इसके साथ मिलेगा तो H2 गैस ना दे करके क्या देगा यहाँ पे, इसको आप चेक कर सही कर लीजिएगा, ठीक है, कि H2O देगा, क्या देगा ये, H2O। यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, कि मेटल जब क्या करता है H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन H2SO4 यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंसंट्रेट, और मेटल जो होना चाहिए लेस रिएक्टिव, तो क्या होगा यहाँ पे जो है SO2 और H2O गैस रिलीज होगा, ठीक है, ठीक। अभी एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। तो समझिए जब क्या करते हैं, मेटल में कोई भी ले लें, मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे Ag ले लें, और Ag को हम क्या करें, रिएक्ट करें किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है, H2SO4 के साथ, जो कि क्या है, कंसंट्रेट यानी कि सांद्र, मतलब गाढ़ा है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे लिख दें कंसंट्रेट, ठीक। तो क्या करेगा ये, जब केमिकल रिएक्शन करेगा मेटल का सल्फेट बनाएगा, तो मेटल का सल्फेट का मतलब Ag और SO4, Ag कितना होगा, Ag2SO4 होता है, इसको सही से हम लिख देंगे, ठीक है। Ag जब क्या करेगा, सल्फेट बनाएगा तो क्या होगा, Ag2SO4, ठीक, Ag2SO4, ठीक है। मेटल का सल्फेट हो गया, मेटल का सल्फेट प्लस SO2, और फिर इसके बाद क्या बनाएगा, H2O यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन शो करता है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका एग्जांपल। तो इस कई सारे ऐसे एग्जांपल क्या कर सकते हैं आप, इसका जो है Hg का भी बना सकते हैं, और फिर इसके बाद जो है Au का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसी में, और हाइड्रोजन के ऊपर जो है Pb, ठीक है, Pb भी क्या करता है, लेस रिएक्टिव में ही आएगा, तो Pb को भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। Pb, ओ नो Bb लिख रहे हैं, Pb, ठीक है। तो Pb का कैसा होगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन यहीं पे बता दे रहे हैं इसको, तो P ले लीजिए, B ले लीजिए, Pb हो गया। Pb को क्या बोलते हैं, लेड, और इसको क्या करेंगे, जब कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेट, तो ये क्या बनाएगा, PbSO4, और प्लस इसके बाद क्या बनाएगा, SO2, और फिर इसके बाद H2O। ये क्या है, SO2 गैस है, ठीक है, हो गया। तो अब आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब हम क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन में, देखते हैं कि मेटल वेरी डाइल्यूट एसिड के साथ जब क्या होता है यहाँ पे रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है। तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सिंपली क्या बनाता है, मेटल साल्ट, और फिर इसके बाद H2O। बट यहाँ पे मेटल हम क्या लेंगे, अगर मेटल क्या लेंगे हम, जो है हाई रिएक्टिव लेंगे, और H2SO4 क्या होगा, एक्वस होगा, मतलब उसमें जल मिलाया गया होगा, पानी मिलाया गया होगा, वाटर उसमें मिक्स किया गया होगा, तब क्या बनाएगा वो मेटल सल्फेट और H2 बनाएगा। बट यहाँ पे अगर हम मेटल जो कैसा ले लें, लेस रिएक्टिव ले लें, और H2SO4 कैसा लेना पड़ेगा, तब जो है यहाँ पे कंसंट्रेट। क्यों, क्योंकि लेस रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो अगर हम डाइल्यूट क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो है H2SO4 है, तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पे शो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अभी इसको हम लिख दे रहे हैं पॉइंट में लिख करके, पॉइंट कर करके, ठीक है, यहाँ पे कि लेस रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते हैं, मतलब नो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझना है, तो ये क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे लेस रिएक्टिव एलिमेंट ले लिए तो H2SO4 कैसा लेना पड़ेगा, कंसंट्रेट लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लेस डाइल्यूट के साथ क्या करा है, रिएक्शन नहीं करा। तो ये क्या बनाएगा, मेटल का बनाएगा सल्फेट, फिर इसके बाद SO2 गैस, और फिर इसके बाद H2O क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, सॉरी H2O क्या करता है, फॉर्म करता बनाता है, ठीक है। अब चलते हैं किसके पास, अब देखिए HCl भी हो गया और H2SO4 भी हो गया, HNO3 को क्या करते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर चलते हैं क्लोरीन पे, और लेक्चर को यहीं पे क्या करते हैं, फिर इसके बाद समाप्त करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे समझिए कि क्या करना है आपको, HNO3 के साथ मतलब मेटल क्या लेंगे हम, मेटल प्लस HNO3। अब जब मेटल प्लस HNO3 हमने लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझना है, HNO3 कैसा होना चाहिए, यहाँ पे तनु होना चाहिए। तनु का मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो है बहुत ही पतला, ठीक है, इंग्लिश में जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। कैसा होगा ये, डाइल्यूट। तो अब समझिए कि मेटल जब क्या करेगा, HNO3 के साथ क्या होगा, मिलेगा, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो वो हो सकता है कि H2O फॉर्म करे, क्या करेगा, H2O फॉर्म करेगा, और या फिर क्या हो सकता है, H2 गैस फॉर्म करे। अब कौन है जो H2O फॉर्म करता है, कौन है H2 गैस फॉर्म करता है, तो इस पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। यानी कि मेटल सॉल्ट, सॉरी मेटल नाइट्रेट, मेटल का क्या, नाइट्रेट प्लस यहाँ पे H2O, या फिर क्या शो करेगा, बनाएगा H2 गैस, ठीक है। ये तो था क्या आपका यहाँ पे फॉर्मूला था। अब समझिए कि मेटल कौन कौन सा होगा जो H2 गैस रिलीज करेगा, कौन कौन सा होगा जो H2 रिलीज करेगा। तो मैं यहाँ पे लूँ Mg या फिर Mn, जो कि +2 चार्ज रखते हैं, सब कौन सा चार्ज रखते हैं, +2। जब हम इनको क्या करते हैं, ये सब सॉलिड हैं, जल्दी से कंप्लीट करना है, इसलिए सॉलिड वगैरह आप लगा लीजिएगा। क्या करते हैं, HNO3 के साथ क्या करते हैं, इनको केमिकल रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा MgNO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बनेगा H2 गैस, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे Mn जब हम क्या मिलाते हैं यहाँ पे जो है HNO3 में, तो बनेगा MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, क्या बना, H2 गैस, ठीक है। यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगा। अब समझिए होता क्या है, अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे और दूसरे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई दूसरा क्या कर रहे हैं, मेटल ले रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही क्रियाशील जो होते हैं, यानी कि बहुत ही क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ये जो एसिड मिल रहे हैं आपको क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। तो दूसरा कोई एलिमेंट होगा तो क्या करेगा, वहाँ पे अदर मेटल फॉर्म H2O in product because HNO3 is highly reactive acid। ओके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक, कहाँ पे चलना है, नेक्स्ट पॉइंट पे, क्लोरीन पे। तो क्लोरीन का कुछ नहीं, 1 मिनट में हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन किसके साथ केमिकल रिएक्शन करवाना है, धातुओं की, क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो क्लोरीन यानी कि CHLORIN, ठीक, क्लोरीन के साथ। अब समझिए क्या करते हैं, मेटल, कोई भी मेटल ले प्लस यहाँ पे क्या ले लें, क्लोरीन, तो क्या करता है, यानी क्लोरीन मतलब क्या, Cl, ठीक है। तो यहाँ पे Cl ही लिख लें, 17 नंबर पे जो होता है वो है क्या, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या लें हम, क्लोरीन ले लें, ठीक है। अब क्या करता है, यहाँ पे बनेगा क्या, जब भी मेटल क्लोरीन से मिला क्या बनाएगा, मेटल क्लोराइड, क्या बनाएगा, मेटल क्लोराइड। अब जब मेटल क्लोरीन से मिला, मेटल क्लोराइड बना लिया, प्लस क्या करता है यहाँ पे, कुछ नहीं करेगा, कुछ करेगा ही नहीं, मेटल क्लोराइड सिर्फ, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम मेटल कोई भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम ले लें Mg, क्या ले लें, Mg प्लस क्या कर दें, क्लोरीन गैस होता है Cl2, ठीक है। तो Cl2 के साथ क्या करें, केमिकल रिएक्शन करवाएं। अब जब Cl2 के साथ क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनेगा, MgCl2, ठीक है। ऐसे हम ले लें Na प्लस Cl2, क्या बनेगा, NaCl
ऐसे मान लो कोई भी ले लें Ag प्लस Cl2 क्या बनाएगा AgCl, लेस रिएक्टिव भी आ गया यहीं पे, ठीक है। और बस ऐसे बहुत है, Ca प्लस Cl2 क्या बनेगा CaCl2, ठीक। तो इस प्रकार से क्या होता है केमिकल फार्मूला का फॉर्मेशन, मतलब इसको एक बार फिर समझिए। मैग्नीशियम जब क्लोरीन से केमिकल रिएक्शन करता है तो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि मेटल मैग्नीशियम है, क्लोराइड तो क्लोरीन के लिए लगा है, ठीक है। सोडियम क्लोरीन से केमिकल रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक। फिर इसके बाद जब Ag यानी कि सिल्वर जब क्लोरीन से केमिकल रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, और कैल्शियम जब क्लोरीन से केमिकल रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे क्या होता है कंप्लीट होता है, यानी कि मेटल का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गई कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकर के आएंगे क्या वहाँ पे, जैसे ये समझ में आया वैसे ही वो भी समझ में आएगा। आपको क्या वहाँ पे समझना है, नॉन मेटल का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिर इसके बाद मेटलॉयड, फिर एलॉय, ठीक है। इसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए आपको, ठीक है।